प्रिय साथियों, आज हम पिछली क्लास में आप लोगों को बताए थे विवाह को कैसे मिलाया जाता है। तो आज हम कुंडली मिलान के विषय में नहीं बताएंगे, क्योंकि ये कुंडली मिलान में बहुत ही लोचा है। पर हम आज इसमें ये बताएंगे कि हमें विवाह में मुहूर्त और नेचुरल विवाह की ताकत क्या होती है, या विवाह को हमें ये पंचांग में दी हुई तिथि के अनुसार करना चाहिए, या हमारा विवाह अपने आप सेट हो जाता है, प्रकृति के माध्यम से जिस दिन विचार बनता है उस दिन हो जाता है। तो देखिए, इसमें हमने क्या कहा, ग्रंथ में लिखा, कन्या की संज्ञा को क्या कहा गया, 8 वर्षा स्मृता गौरी 9 वर्षा च रोहिणी 10 वर्षा भवेत कन्या तत् ऊर्ध्व रजस्वला। यानी कि 10 वर्ष के बाद जो कन्या होती है वो रजस्वला होने वाली होती है। तो कन्या की संज्ञा को कहा गया 8 वर्षा स्मृता, 8 वर्ष की लड़की को स्मृता कहा गया है। स्मृता यानी याद रखना, गौरी गौरी कहा गया। 9 वर्षा च रोहिणी, 9 वर्ष की कन्या को, 8 वर्ष की कन्या में गुरुबल देखना चाहिए, और 9 वर्ष की जो कन्या का हम दान कर रहे हैं उसमें सूर्यबल देखना चाहिए, और दोनों का यानी कि कन्या का चंद्रबल देखना चाहिए। ठीक है। पर आज की परिपाटी में क्या चल रहा है कि कन्या के लिए गुरुबल को देखा जा रहा है, वर के लिए सूर्यबल देखा जा रहा है, और दोनों के लिए चंद्रबल देखा जा रहा है। अब जिन पंडित जी ने इनका मुहूर्त 20 तारीख को निकाला है, ये 20 अप्रैल 2026 का विवाह हुआ है। ठीक है, 20/4/2026 में 1999 की जन्म है। दोनों का लगभग वर्ष सेम है, दोनों का 1999 का ही जन्म है। अब देखिए, 20 तारीख का मुहूर्त हमने ये निकाला है, 20 अप्रैल का ये मुहूर्त है, 20/4/26 का है। ठीक है, मुहूर्त नहीं मतलब गोचर निकाला है, विवाह कब हुआ वो मैंने नहीं निकाला है। केतु देवता है सिंह में, ये हो गए। राहु देवता है राहु में, ये हो गए। अब मीन में है हमारे सूर्य है मेष में, ये हो गए। ठीक है। अब चंद्रमा है शुक्र में, शुक्र और चंद्रमा। गुरु है मिथुन में, और शनि मंगल बुध लगन में, शनि मंगल बुध। सेम यही चीज जातक में बनेगी, जाके सूर्य आएगा शनि के साथ, गुरु के साथ में, केतु आएंगे आपके चंद्रमा को पीड़ित करेंगे, राहु आपके ये आएंगे, शनि मंगल बुध मीन में आ गए आपके, और शुक्र चंद्र ये हो गए आपके। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें क्या कहा, दूसरे में क्या कहा, गौरी गुरु बले दया रोहिणी रविर बले। यानी कि जब गौरी किसको कहा गया है, 8 वर्ष की, जब 8 वर्ष की कन्या का हम दान करते हैं तो गुरुबल को देखना चाहिए, और रोहिणी में हमें सूर्यबल को देखना चाहिए। ठीक है। कन्या को मूर्धनी बले दोषम विवर्जिता, यानी कि दोनों के लिए हमें चंद्रमा का, कन्या का जब हम कन्या हो जाए यानी कि 10 वर्ष हो जाए तब हमें उसके चंद्रमा के बल को देखना चाहिए। और आज की परिपाटी में क्या चल रहा है, अब मैं आप लोगों को जो भी इसमें मेरे YouTube को देखते हैं समझते हैं, उनको ये मैं काम सौंप रहा हूँ कि क्या जो मैंने कल सूत्र पढ़ाए थे गोचर के हिसाब से, उनमें से क्या इसमें कोई सूत्र लग रहे हैं। जितने भी कल सूत्र हमने पढ़ाए थे, बुध का, गुरु का, शुक्र का, और दशा का, अंतरदशा का, जो भी मैंने सूत्र पढ़ाए थे, सप्तमेश का, वो क्या इसमें लग रहे हैं। यदि लग रहे हैं तो कमेंट्स करें, और नहीं लग रहे हैं तो भी कमेंट्स करें। इसके बाद कल मैं इसी कुंडली को मैं ये बताऊंगा, दिखाऊंगा कि वो सूत्र कहाँ तक लग रहे हैं, और क्या 20 तारीख को विवाह होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए। अब ये हो गया है तो इसमें क्या क्या हानियां होंगी, इस जातक को, जातिका को क्या नुकसान होगा, क्या इससे नुकसान का जिम्मेदार हमारा केवल मुहूर्त होगा, या वो हमारे पंडित जी होंगे, या इस का होना ही था। उन पंडित जी ने आखिर 20 अप्रैल क्यों बताया, उनके मुख से 20 अप्रैल क्यों निकला। अब सब कुछ जातक ऐसा विचार रखते हैं, क्योंकि हम लोग भी सामाजिक हैं, लोगों से मिलते हैं, तो कहते हैं उन्होंने विवाह का मुहूर्त नहीं निकलवाया, उनका अच्छा चल रहा है, उन्होंने विवाह का मुहूर्त निकलवाया, उनका कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, सब बिगड़ा चल रहा है। तो मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, जो पंडित जी लोग मुहूर्त निकाल देते हैं वो इस कुंडली को नहीं मैच करते हैं, न कुंडली को देखते हैं, बस केवल जो पंचांग में डेट लिखी हुई होती है
सपोज अभी हमने पंचांग तो देखा, लेकिन क्या करते हैं वो ऐसे ही निकाल देते हैं, जो डेट उसमें लिखी होती है, जो लिस्ट बनी होती है, उसी लिस्ट से हाँ 18 तारीख अच्छी है। मैं एक जगह खुद सुन के आ रहा था, मैं खुद एक तरीके से चश्मदीद गवाह था, मैं बैठा हुआ था, पंडित जी बुलाए गए कि वर का विवाह का मुहूर्त निकाल दो। अब पंडित जी ने क्या किया, बस फटाफट पत्रा खोला, अप्रैल में 18 तारीख बहुत अच्छी है। फिर उन्होंने कहा यार अप्रैल नहीं बनेगा, और आगे देख लो। अरे बोले 20 उससे अच्छी है, फिर बोले 23 उससे अच्छी है, फिर मई में बोले 17 मई उससे अच्छी। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन अप्रैल मई जून तक वो इतनी डेट देते गए, ना तो वर के नाम को कुंडली बनाया, पहले नाम को तो मैं मानता नहीं, लेकिन जिस वर का कुंडली ना हो उसके लिए नाम मायने रखता है, क्योंकि पुकार नेम से ही कुंडली बनाई जाती है। अब क्या कुछ लोग करते हैं कि जातक को जातिका यानी कि वर को वधु, वधु को वर पसंद है या उनके घर वालों को पसंद है, तो बोले नाम बदल लो, क्या कर लो, नाम बदल लो, पुकार नेम से बदल लो और उससे विवाह कर लो। तो ये सब घालमेल चल रहा है, इसकी वजह से सूत्रों पे बहुत अच्छा कमेंट्स नहीं किया जा सकता, या सूत्रों को बहुत अच्छा प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। झेलता वो है जिसके ऊपर भुगतती है, जो भुगत रहा होता वही झेल रहा होता है। कष्ट के दर्द को कष्ट वाला ही जानता है। जिसके घर में विवाह बढ़िया चल रहा है नाना प्रकार की बातें करता है। इसको देखें, जाने, समझें। अब कल आप इससे बताएं कि क्या मुहूर्त की वजह से इस जातिका को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, क्या ये कुंडली सही मिलान कर रही है, क्या इसको विवाह करना चाहिए था, क्या ये विवाह प्रेम विवाह है। ठीक है।